सभी छात्रों को नमस्कार और गुड मॉर्निंग। आज हम कक्षा 9 विषय हिंदी में पुनरावर्तन इकाई 1 और 2 यानी कि कल जो हमारा टेस्ट है इसके लिए हम इकाई 1 और 2 के इस वीडियो में पुनरावर्तन करेंगे। तो सभी का ध्यान स्क्रीन पे जो पुस्तक दिख रहा है उस ऊपर। पहला जो काव्य है आराधना, जिनका साहित्य प्रकार है पद्य और उनके कवि है वसंत बापट। तो सभी छात्र सभी का ध्यान स्क्रीन पे। तो यहाँ निम्नलिखित पार्ट 1 है, विभाग 1 पद्य आधारित। तो पहला है उचित शब्दों से रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, यानी कि रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है हमें, जिसमें पहला है देह मंदिर चित मंदिर एक ही है, खाली जगह, उसमें आएगा प्रार्थना। दूसरा दुखियारों का दुख जाए है यही, फिर खाली जगह, उनका जवाब है मनोकामना। तीसरा वेदना को परख पाने जगाए, खाली जगह, तो उस खाली जगह में आएगा संवेदना। आगे दूसरा निम्नलिखित विधान सही है या गलत यह बताइए। पहला, कवि चाहते हैं कि लोगों के जीवन में नया प्रकाश हो, तो यह विधान सही है। दूसरा, दुखी लोगों को किसी की सहानुभूति नहीं मिलती, तो सही है। दुनिया में केवल ऊंच नीच की भेदभाव है, तो यह गलत है कि दुनिया में कई प्रकार के भेदभाव, अमीर गरीब ऊंच नीच जाति पाति कई भेदभाव हमें देखने को मिलते हैं। तीसरा प्रश्न, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक शब्द में लिखिए। तो पहला है दुखी लोगों को किससे छुटकारा दिलाने की प्रार्थना कवि करते हैं। तो सभी छात्र इसका एक ही शब्द में जवाब लिखना है, दुखों से। दूसरा, सब लोग किसकी पूजा करें ऐसी कवि प्रार्थना करते हैं, तो उनका जवाब है मानवता की। तीसरा प्रश्न, मनुष्य के बीच क्या समाप्त होने की कवि कामना करते हैं, तो उनका जवाब उत्तर आएगा भेदभाव। विद्यार्थी मित्र, आपको भी एग्ज़ाम में परीक्षा में यदि एक एक शब्द में उत्तर पूछे जाए तो आपको एक एक शब्द में ही उत्तर लिखना है। प्रश्न नंबर 4, निम्नलिखित प्रश्नों के साथ दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर उत्तर लिखिए। यहाँ प्रश्न दिया गया है, उनके नीचे 4 विकल्प है, उस विकल्प में से सही विकल्प चुनकर हमें उनका उत्तर लिखना है। तो सबसे पहला है सत्यम सुंदर मांगल्य की नित्य हो। उत्तर में ए संवेदना, बी मनोकामना, सी आराधना, डी साधना। तो सभी छात्र इनका उत्तर आएगा आराधना। दूसरा, मानवों की एकता की पूर्ण हो। उत्तर में दिया गया ए अभ्यर्थना, बी भावना, सी वासना, डी कल्पना। तो इनका उत्तर आएगा कल्पना। तीसरा, मानवों के प्रति सच्ची पूजा क्या है। 4 उत्तर दिए गए, ए मित्रता, बी घृणा, सी प्रेम, डी नफरत। तो उनका उत्तर आएगा प्रेम। विभाग 2 व्याकरण आधारित। विभाग अ के शब्दों के पर्यायवाची शब्द विभाग ब से ढूंढकर लिखिए। सभी छात्र यहाँ हमें पर्यायवाची यानी कि समानार्थी शब्द विभाग 2 में से ढूंढकर लिखने के हैं। आगे हमने जब यह आराधना काव्य पढ़ चुके हैं और उनमें से कई समानार्थी शब्द, पर्यायवाची शब्द और जो भी व्याकरण है वो आपने PDF के माध्यम से देखा होगा और उनको लिखा भी है अपने नोटबुक में। तो सबसे पहले यहाँ विभाग ए, विभाग ब और उनके उत्तर है। तो यहाँ आपको एग्ज़ाम में भी पर्यायवाची शब्द आते हैं। तो सबसे पहला है मांगल्य। तो मांगल्य का पर्यायवाची क्या होगा, तो उनका पर्यायवाची है मंगलकारी। दूसरा अभ्यर्थना, तो अभ्यर्थना का पर्यायवाची विनती। अस्त का पर्यायवाची है समाप्त। वेदना का है व्यथा।
अब हम आगे दूसरे पेज पर उनका अभ्यास करेंगे और दूसरे पेज में है विरोधार्थी शब्द की जुड़ियाँ बनाई, यानी कि विरोधार्थी शब्द की जुड़ियाँ बनानी है। विभाग ए, विभाग ब और उनके उत्तर। तो मानव का विरोधार्थी होगा दानव। सत्य, उसका विरोधार्थी असत्य। मंगल तो अमंगल। दुख तो सुख। दुर्बल का है विरोधार्थी सबल। सुंदर असुंदर। अस्त का विरोधार्थी है उदय। मुक्त उनका विरोधार्थी है बद। तो ये हुए विरोधार्थी या विलोम शब्द। अब आगे है निम्नलिखित शब्द को लिंग पहचान कर लिखिए, यानी कि स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है, यह लिंग पहचान कर हमें लिखना है। देह तो ये शब्द स्त्रीलिंग है। चित पुल्लिंग। उपासना स्त्रीलिंग। आस स्त्रीलिंग। धीरज पुल्लिंग। शौर्य पुल्लिंग। धैर्य पुल्लिंग। साहस पुल्लिंग और नाक स्त्रीलिंग। तो यह हुआ सभी छात्र स्त्रीलिंग या पुल्लिंग, यानी कि लिंग पहचान कर लिखना है। आगे प्रश्न 4, निम्नलिखित प्रत्येक वाक्य में से भाववाचक संज्ञा पहचान कर लिखिए, यानी कि हमें भाववाचक संज्ञा को पहचानना है और लिखना है। पहला है हमें सबके कल्याण की बात सोचनी चाहिए। तो उसमें भाव कौन सा है? तो कि कल्याण का, तो उसमें जब उत्तर आएगा कल्याण। दूसरा, एक दूसरे के दुखों को समझकर लोग सहायता करें। यहाँ लोगों के दुख को समझना है और उनकी मदद करना है। तो यहाँ भाव कौन सा है? मदद का, यानी कि सहायता, यानी कि उत्तर आएगा सहायता। तीसरा, हमारे मन में किसी भी व्यक्ति की प्रति बैर ना हो। बैर यानी कि दुश्मनी, यानी कि यहाँ दुश्मनी का भाव बताया है, तो यहाँ बैर आएगा उत्तर में। 4 नंबर, कवि विश्व बंधुत्व की भावना सुंदर ढंग से व्यक्त करते हैं। तो यहाँ भावना कैसी है? तो कि विश्व बंधुत्व की, यानी कि उत्तर में आएगा विश्व बंधुत्व। 5 नंबर है निम्नलिखित प्रत्येक वाक्य में से विशेषण पहचान कर लिखिए, यानी कि विशेषता, वाक्य में विशेषता दर्शाता है। तो पहला है देहाती युवक रास्ते से गुजर रहा था, यानी कि युवक तो है लेकिन कैसा? देहाती, ये युवक की विशेषता बताता है। तो यहाँ उत्तर में आएगा देहाती। दूसरा, पीड़ा का अनुभव तो बहादुर लोगों को भी करना पड़ता है, यानी कि जो पीड़ा है उनका अनुभव कौन कैसे लोग करते हैं? तो बहादुर। तो उनके उत्तर में आएगा बहादुर। तीसरा वाक्य है मंदिर में श्रद्धावान भक्तों की भीड़ इकट्ठी हो गई। भक्त तो है लेकिन कैसे? श्रद्धावान, ये भक्त की विशेषता दर्शाता है, तो विशेषण में आएगा श्रद्धावान। 4 नंबर, आराधना करते हुए भक्तजनों ने लोगों के लिए मंगल कामनाएं की, यानी कि कैसी कामना? तो कि मंगल। तो यहाँ उत्तर में आएगा मंगल। 6 नंबर का प्रश्न है निम्नलिखित प्रत्येक वाक्य में से कर्तृवाचक संज्ञा पहचान कर लिखिए। पहला, कवि सत्यम शिवम और सुंदरम के आराधक है, यानी कि इस कवि सत्य, शिव और सुंदर के आराधक है। तो यहाँ आराधक एक कर्तृवाचक है। दूसरा, दुर्बलों के रक्षक साहस करने वाले लोग होते हैं। तो यहाँ कर्ता कौन है? रक्षण करना है, यानी कि रक्षक आएगा। तीसरा, हम चाहते हैं कि सब एक दूसरे के हितैषी हो, यानी कि दूसरों के हित के बारे में सोचना, यानी यहाँ उत्तर में आएगा हितैषी। 4 नंबर, हम सब मनुष्यता के पुजारी बने तभी धरती पर स्वर्ग उतरेगा। तो उनका उत्तर आएगा पुजारी। तो सभी छात्र, यहाँ हमारा व्याकरण विभाग पूर्ण होता है और पार्ट ए भी पूर्ण होता है। अब पार्ट बी यानी प्रश्न के उत्तर के बारे में हम सभी चर्चा करेंगे। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में लिखिए। पहला प्रश्न है, सभी छात्र आपके स्क्रीन पर जो प्रश्न दिखाई रहे हैं उस पर आपका सभी का ध्यान। कवि
किसकी अभ्यर्थना करते हैं, यानी कि कवि किसकी अभ्यर्थना करते थे? उसका उत्तर है कवि सबके जीवन में नया प्रकाश आने की अभ्यर्थना करते हैं। दूसरा प्रश्न, कवि दुर्बलों के रक्षणार्थ किसकी साधना चाहते हैं? उत्तर, कवि दुर्बलों के रक्षणार्थ पौरुष की साधना चाहते हैं। तीसरा प्रश्न, कवि लोगों को किस मार्ग पर चलने के लिए कहते हैं? उत्तर, कवि लोगों को सच्चाई के मार्ग पर चलने के लिए कहते हैं। आगे दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर 2 या 3 वाक्य में लिखिए। एक ही प्रश्न है यहाँ, मानवता की हो उपासना का क्या अर्थ है? तो उनका उत्तर है, लोग एक दूसरे की पीड़ा समझे और उसे दूर करने का प्रयास करें, यही मानवता की उपासना है। सभी छात्र, प्रश्न नंबर 3, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 5 या 6 वाक्य में लिखिए। पहला प्रश्न है, कवि कैसे मांगल्य की आराधना करते हैं? उत्तर, मांगल्य अर्थात सबका कल्याण। कवि चाहते हैं कि सब लोग सत्य के मार्ग पर चले, सबके मन में सुंदर विचार आए और सब एक दूसरे के कल्याण की बात सोचे। इसी तरह कवि सबके कल्याण की कामना करते हुए मांगल्य की आराधना करते हैं। तीसरा प्रश्न, कवि के अनुसार किसके दुख दूर होने चाहिए? कवि क्या चाहते हैं, किसके दुख दूर होने चाहिए? तो उत्तर है, कवि के अनुसार लोगों के जीवन में तरह तरह के दुख हैं। इन दुखों से छुटकारा पाने का उन्हें कोई मार्ग नहीं सूझता। उन्हें दूसरों की सहानुभूति भी नहीं मिलती। वे स्वयं अपने दुखों से मुक्त नहीं हो सकते। ऐसे उपेक्षित और असहाय लोगों के दुख दूर होने चाहिए। तो सभी छात्र, आपको ये प्रश्न के उत्तर को ध्यान से सुनना है, ठीक है। आपको जो PDF पहले भेजी गई है उसमें तो ये सब उत्तर दिए हैं, लेकिन यह आपके पुनरावर्तन के लिए है, जो हमारा कल टेस्ट है उनके लिए। आगे तीसरा प्रश्न है, कवि भेदों को नाश करने की बात क्यों करते हैं? यानी कि संसार में जितने भी भेदभाव है उनको नष्ट करने की बात क्यों करते हैं कवि? तो उनका उत्तर है, संसार में विज्ञान ने बहुत उन्नति कर ली है, फिर भी दुनिया में ऊंच नीच, जाति पाति, अमीर गरीब आदि कई भेद हैं। इन भेदभावों के कारण मानव समाज में ईर्ष्या, द्वेष और संघर्ष है। इनके कारण मानव एकता में बाधाएं आती है और हमारा विश्व बंधुत्व का सपना पूरा नहीं होता है। इसीलिए कवि इन भेदों को नाश करने की बात करते हैं। तो सभी छात्र, यह इकाई 1 यानी कि काव्य 1 आराधना जिनका यहाँ पुनरावर्तन पूर्ण होता है। अब हम इकाई 2 न्याय मंत्री के बारे में अब पुनरावर्तन करेंगे। तो इकाई 2 न्याय मंत्री। न्याय मंत्री पार्ट ए, निम्नलिखित हेतुलक्षी प्रश्नों के उत्तर लिखिए। विभाग 1 गद्य आधारित। और पहला प्रश्न है, उचित शब्दों में रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो सबसे पहले खाली जगह है, खाली जगह के चरणों से यह घर पवित्र हो जाएगा, जिनका उत्तर है अतिथि। दूसरा, दोष निकालना तो सुगम है
परंतु कुछ करके दिखाना खाली जगह है। तो उनमें उत्तर आएगा कठिन। तीसरी खाली जगह है खाली जगह मिले, यानी कि खाली जगह मिले तो दिखा दो कि न्याय किसे कहते हैं। तो उनके उत्तर है अवसर। 4 नंबर, धनवीर देखते क्या हो, अपराधी को खाली जगह करो। तो उनका उत्तर है गिरफ्तार। दूसरा प्रश्न, निम्नलिखित विधान सही है या गलत, यह हम बताइए। सभी छात्र, यह एग्जाम में नहीं आता है, लेकिन यह आपको ज़्यादा जानकारी के लिए। तो पहला है, शिशुपाल न्याय की कसौटी पर खरा उतरा। तो विधान कैसा है, सही है। दूसरा, स्वयं सम्राट ही निरपराधी थे, यानी कि अपराधी थे निरपराधी नहीं, तो यह गलत है। तीसरा, शिशुपाल ने सम्राट से राजमुद्रा वापस लेने की प्रार्थना की। तो यह वाक्य कैसा है, तो सही। आगे प्रश्न 3, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक शब्द में लिखें। सभी छात्र, जहां एक शब्द में उत्तर है तो एक शब्द में ही आपको लिखना है। तो पहला प्रश्न है, परदेसी युवक कौन था। तो उनका जवाब है स्वयं सम्राट अशोक। दूसरा प्रश्न, सम्राट अशोक ने किसे न्याय मंत्री बनाया। तो इनका जवाब है शिशुपाल को। तीसरा, सम्राट अशोक ने किसकी हत्या की। तो उत्तर है पहरेदार की। 4 नंबर, न्याय मंत्री ने सम्राट को क्या सजा दी। क्या सजा दी, तो फांसी की। आगे प्रश्न 4, सही वाक्यांश चुनकर निम्नलिखित विधान पूर्ण कीजिए। यानी कि यहाँ वाक्य के नीचे 3 उत्तर दिए गए हैं, उनमें से हमें सही विधान को चुनकर उत्तर लिखना है। पहला, शिशुपाल की नींद उड़ गई क्योंकि। उसका उत्तर है अ, किसी ने उन्हें जान से मारने की धमकी दी थी। ब, एक पहरेदार की हत्या हो गई थी। क, महाराज की ओर से उन्हें शीघ्र हाजिर होने का आदेश मिला था। तो सभी छात्र, क्या जवाब उत्तर में क्या आएगा, नींद की उड़ गई। तो उनका उत्तर है ब, एक पहरेदार की हत्या हो गई थी, यानी कि इसलिए शिशुपाल की नींद उड़ गई। दूसरा, राजा को ईश्वर ही दंड दे सकता है क्योंकि अ, लोग उसे ईश्वर मानते हैं। ब, शास्त्रों ने उसे ईश्वर का रूप माना है। क, न्याय मंत्री तो उसका सेवक है। तो उनका उत्तर है शास्त्रों ने उसे ईश्वर का रूप माना है। तीसरा, महाराज यह राजमुद्रा वापस ले ले क्योंकि। तो उनके 3 उत्तर है अ, मैं यह बोझ उठा न सकूंगा। ब, मैं इसकी रक्षा न कर सकूंगा। क, मैं बुढ़ा हो चुका हूँ। तो उनका उत्तर है अ, मैं यह बोझ उठा न सकूंगा। 5वां नंबर का है, निम्नलिखित प्रश्नों के साथ दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर उत्तर लिखिए। यानी कि यहाँ प्रश्न है, उनके लिए 4 उत्तर दिए गए हैं, उस उत्तर में से हमें सही उत्तर को ढूंढकर लिखना है। तो पहला है, शिशुपाल के घर का दरवाजा खटखटाने वाला कौन था। तो उनके 4 उत्तर है, ए भिखारी, बी व्यापारी, सी परदेसी, डी पहरेदार। तो उत्तर में आएगा सी परदेशी। दूसरा, शिशुपाल किसका डंका बजा देगा। अ, ईमान का, बी सत्य का, सी न्याय का, डी बुद्धि का। तो उत्तर है न्याय का। तीसरा, सम्राट ने शिशुपाल को क्या पहना दी। ए टोपी, बी अंगूठी, सी कमीज, डी पगड़ी। तो उनका उत्तर है अंगूठी। 4, सम्राट शिशुपाल को क्या देना चाहते थे। ए पुरस्कार, बी सिंहासन, सी न्याय का अवसर, डी पद। तो उत्तर आएगा न्याय का अवसर। 5, मरने वाला पहरेदार कैसा था।
ए सतर्क, बी डरपोक, सी उदंड, डी अपराधी। तो उनका उत्तर है उदंड। 6 नंबर, क्या देकर सम्राट को छोड़ दिया जाए? ए चेतावनी, बी शिक्षा, सी दंड, डी उपदेश। तो उत्तर है चेतावनी। अब विद्यार्थी हम विभाग 2 दूसरा है व्याकरण आधारित है, जिनमें पहला है विभाग अ के शब्दों के पर्यायवाची शब्द। विभाग ब से ढूंढकर हमें लिखना है। तो पहला पर्यायवाची है अतिथि, तो उनका पर्यायवाची है मेहमान। दूसरा है सुगम, तो उनका पर्यायवाची सरल। तीसरा कठिन, तो उनका पर्यायवाची मुश्किल। चौथा है हैरान, तो उनका पर्यायवाची शब्द है चकित। पांचवा है निस्तब्धता, तो उनका पर्यायवाची है शांति। छठा है निरुत्तर, यानी उनका पर्यायवाची है खामोश। दूसरा विरोधार्थी शब्दों की जोड़ियां बनाइए। तो पहला विरोधार्थी शब्द है परदेशी, तो उनका विरोधी है स्वदेशी। दूसरा आदर, उनका विरोधार्थी है अनादर। तीसरा है अपराधी, तो उनका विरोधार्थी शब्द है निरपराधी। चौथा है सुप्रबंध, तो उनका विरोधार्थी है कुप्रबंध। पांचवा गिरफ्तार, तो रिहा। और छठा है स्वीकार, तो उनका विरोधार्थी है अस्वीकार। अब विद्यार्थी मित्र प्रश्न 3, निम्नलिखित प्रत्येक वाक्य में से विशेषण को पहचान कर लिखिए। पहला वाक्य, न्याय मंत्री राज्य की आंतरिक व्यवस्था ठीक करना चाहता था। यानी कि यहाँ विशेषता व्यवस्था, लेकिन कैसी? तो कि आंतरिक, तो उनका उत्तर आएगा आंतरिक। दूसरा, न्याय मंत्री की न्याय देने की प्रक्रिया प्रशंसनीय थी। न्याय मंत्री न्याय तो देते थे, उनकी प्रक्रिया भी, लेकिन कैसी थी? प्रशंसनीय। तो विशेषण क्या आएगा? प्रशंसनीय। तीसरा, शिशुपाल ने निर्भय होकर न्याय किया। न्याय तो किया, लेकिन कैसे? कोई भी डर के बिना, निर्भय, यानी कि उनका उत्तर है निर्भय। 4, सम्राट के प्रति उसने जरा भी नरम रुख नहीं अपनाया, यानी उनका उत्तर है नरम। प्रश्न 4, निम्नलिखित प्रत्येक वाक्य में से कर्तृवाचक संज्ञा पहचान कर लिखिए। उसमें पहला है सम्राट ने पहरेदार को मारने का कारण बताया, तो उनमें उत्तर है पहरेदार। दूसरा, न्याय मंत्री शिशुपाल सम्राट अशोक का सेवक था, तो उनका उत्तर है सेवक। तीसरा, मंत्री महोदय स्वयं निर्णायक नहीं हो सकते, उनका उत्तर है निर्णायक। 4 नंबर, यह सम्राट के सामने राजमुद्रा वापस लेने के लिए पार्थी बनकर खड़ा था, तो उनका उत्तर है पार्थी। 5 नंबर है निम्नलिखित शब्द समूह के लिए एक शब्द लिखिए। पहला, शासन की निशानी, तो राजमुद्रा। दूसरा, जिसकी आने की तिथि निश्चित नहीं है, तो उनका उत्तर है अतिथि। तीसरा है अच्छी व्यवस्था, यानी कि सुप्रबंध। प्रश्न 6, निम्नलिखित मुहावरों के अर्थ लिखिए। यहाँ आपको अर्थ है, आपको वाक्य स्वयं बनाना है। तो पहला है डंका बजाना, तो उनका अर्थ है सुप्रसिद्ध होना। दूसरा, सहम जाना, तो उनका अर्थ है भयभीत हो जाना। तीसरा, नींद उड़ जाना, तो बहुत चिंतित होना। 4, रात दिन एक करना, उनका उत्तर है कड़ी मेहनत करना। 5 नंबर है आश्चर्य का ठिकाना न रहना, तो उनका अर्थ है बहुत आश्चर्य होना। 6 नंबर, आंखें खोल देना, उसका मुहावरे का अर्थ है सही परिस्थिति समझना। तो सभी छात्र यह मुहावरे के अर्थ है। अब यहाँ हमारा व्याकरण विभाग पूर्ण होता है। अब पार्ट बी, जिसमें पहला है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में लिखिए। पहला प्रश्न है शिशुपाल ने अपने घर का दरवाजा क्यों खोल दिया?
उत्तर, एक अतिथि को शाम के अंधेरे में आश्रय के लिए आया देखकर शिशुपाल ने अपने घर का दरवाजा खोल दिया। दूसरा प्रश्न है, परदेसी कौन था? उसने दूसरे दिन क्या किया? उत्तर, परदेसी स्वयं सम्राट अशोक था। दूसरे दिन सुबह उठकर परदेसी ने शिशुपाल को धन्यवाद देकर उससे विदा ली। तीसरा प्रश्न, सम्राट अशोक ने शिशुपाल को राजमुद्रा क्यों दी? उत्तर, सम्राट अशोक ने शिशुपाल को न्याय मंत्री के पद पर नियुक्ति के रूप में राजमुद्रा थी, यानी कि न्याय मंत्री के रूप में उनकी नियुक्ति हो चुकी थी। चौथा प्रश्न, पहरेदार की हत्या होने पर शिशुपाल की स्थिति कैसी हो गई? पहरेदार की हत्या होती है तो शिशुपाल की स्थिति कैसी हो जाती है? तो पहरेदार की हत्या होने पर शिशुपाल की नींद उड़ गई और अपराधी का पता लगाने के लिए उन्होंने दिन रात एक कर दी। पांचवा प्रश्न, सम्राट ने पहरेदार को मारने का क्या कारण बताया? उत्तर, सम्राट ने पहरेदार को मारने का कारण बताते हुए कहा कि वह बहुत उदंड था। सभी छात्र अब आगे प्रश्न 2, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 2 या 3 वाक्यों में लिखिए। पहला प्रश्न, सम्राट अशोक ने शिशुपाल को दरबार में क्यों बुलाया? उत्तर है, सम्राट अशोक शिशुपाल को न्याय करने का अवसर देना चाहते थे। शिशुपाल को राज्य का न्याय मंत्री बनाने के लिए सम्राट अशोक ने उसे दरबार में बुलाया। दूसरा प्रश्न, न्याय मंत्री ने अंत में क्या निर्णय दिया? उत्तर है, न्याय मंत्री ने सम्राट को फांसी की सजा दी, परंतु उनके स्थान पर सोने की मूर्ति को फांसी पर लटका देने का आदेश दिया। आगे प्रश्न 3, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 5 या 6 वाक्य में लिखिए। पहला प्रश्न है, सम्राट अशोक ने न्याय मंत्री की खोज कैसे की? तो उनका उत्तर है, अपने राज्य को अपराध मुक्त करने के लिए सम्राट अशोक को एक सुयोग्य न्याय मंत्री की आवश्यकता थी। न्याय मंत्री की खोज के लिए उन्होंने एक परदेसी नवयुवक का वेश धारण किया। घूमते घूमते वे ब्राह्मण शिशुपाल के यहाँ पहुँचे। शिशुपाल न्याय प्रेमी था और न्याय किसे कहते हैं यह दिखाने के लिए उसे अवसर की तलाश थी। सम्राट अशोक ने उसे अवसर दिया। हत्या का अपराध होने पर शिशुपाल ने निष्पक्ष व्यवहार किया। उसने सम्राट को मृत्युदंड देने की घोषणा की। उसके इस साहस और निष्पक्ष व्यवहार से सम्राट प्रसन्न हो गए। इस प्रकार सम्राट अशोक ने न्याय मंत्री की खोज की। दूसरा प्रश्न है, सम्राट अशोक क्यों गदगद हो गए? तो उनका उत्तर है, सम्राट अशोक ने शिशुपाल को न्याय का असली रूप दिखाने का अवसर दिया था। उन्होंने देखा कि शिशुपाल न्याय की कसौटी पर खरा उतरा था। हत्यारे सम्राट के प्रति उसने जरा भी नरम रुख नहीं अपनाया। उसने अपराधी सम्राट को मृत्युदंड देने की घोषणा की और दंड देते समय शिशुपाल ने जरा भी हिचकिचाहट नहीं दिखाई। अपने साहसपूर्ण और निष्पक्ष व्यवहार से उसने सम्राट का दिल जीत लिया। इस प्रकार न्याय मंत्री के रूप में शिशुपाल को सफल होते देखकर सम्राट अशोक गदगद हो गए। तीसरा प्रश्न है, न्याय मंत्री ने
अपराधी सम्राट के जीवन की रक्षा किस प्रकार की? तो उनका उत्तर है, कैसे सम्राट की रक्षा करते हैं? तो सम्राट अशोक ने एक राज्य कर्मचारी की हत्या की थी। इस अपराध के लिए न्याय मंत्री ने उन्हें मृत्युदंड देने की घोषणा की, परंतु अपराधी और कोई नहीं, स्वयं सम्राट थे और शास्त्रों में राजा को ईश्वर का रूप माना गया है, इसलिए उसे केवल ईश्वर ही दंड दे सकता है। न्याय मंत्री ने सम्राट की जगह उसकी सोने की मूर्ति को फांसी पर लटकवा दिया। इस प्रकार न्याय मंत्री ने अपराधी सम्राट के जीवन की रक्षा की। तो सभी छात्र, यहाँ हमारा इकाई पद्य 1 आराधना और इकाई 2 न्याय मंत्री, इस दोनों का जो पुनरावर्तन है यह पूर्ण होता है। कल जो हमारा है 20 मार्क्स का टेस्ट है, वो टेस्ट आपको देना है और आपको आगे जो PDF भेजी गई है उस PDF के द्वारा भी आपको उनको तैयार करना है और उसी में से भी टेस्ट की तैयारी करनी है। तो यहाँ हमारा जो यह वीडियो है यहाँ समाप्त होता है। जय हिंद, जय